जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी टेस्ट सीरीज दूसरा लेकर आ गए हैं। साइंस के भी इसमें भी आज भी प्रश्न है। पहले सेट में भी साइंस के ही अच्छे प्रश्न थे, लगभग 27 प्रश्न जो कि भी आई थे बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए। आइए देखते हैं, आपको लगे कि एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे तो आगे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जानकारी आपको अगर चाहिए तो जानकारी कहीं से मिले ले लेना चाहिए, अगर अच्छे प्रश्नों का सेट है तो। ठीक है, आइए देखें। लाइक और सब्सक्राइब के नहीं बोलूँगा क्योंकि आपका दिल ही नहीं है, अगर दिल होगा तो ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। प्रश्न में पहले ये देखना होगा गलत लिखा है या सही लिखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत यहाँ पूछ रहा है। जल वाष्प को द्रव रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जी नहीं, यही गलत है। जल वाष्प को द्रव रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। ठीक है, संघनन के कारण ही पाला ओस गिरता है, कोहरा देखे होंगे, धुंध छाता है। ठीक है, तो ये पहला गलत है। दूसरा है स्थिर तापमान पर ठोस से तरल अवस्था में परिवर्तन को पिघलना या संलयन कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही दिया है। और तीसरा है स्थिर तापमान पर द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन को हिमीकरण करते हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी पहला जो है गलत है सिर्फ, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों को। 1 बिलियन जिसमें उस पदार्थ को और अधिक नहीं घोला जा सकता क्या कहलाता है, तो ये संतृप्त कहलाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रश्न हैं। आइए और देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। आविष्कार और आविष्कारक दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल, ये बिल्कुल सही है, बचपन में ही पढ़े होंगे। डायनामाइट के अल्फ्रेड नोबल, ये भी सब लोग जानते होंगे। डायनमो के आविष्कार माइकल फैराडे, ये भी सब लोग जानते हैं, ये भी सही दिया है। रेडियो दिया है, रेडियो के आविष्कारक के.जी. जिलेट, जो कि नहीं थे। के.जी. जिलेट ने जिसका आविष्कार किया था वो रेजर था, रेजर यानी सुरक्षा। ठीक है ना, और रेडियो का आविष्कार करने वाले थे जी मार्कोनी। ठीक है, तो ये भी अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा, बाकी आप। ठीक है, जी मार्कोनी। ठीक है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, रेडियो के आविष्कार। तो इसमें यही गलत दिया है चौथा, तो चौथा कहाँ है, केवल 4, ये आंसर हो जाएगा, है ना। आइए और देखें, कुछ पौधे तने के आधार के पास शाखाएं विकसित करते हैं। तना सख्त है लेकिन बहुत मोटा नहीं है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका वर्णन है। तो किसका वर्णन है, ये झाड़ियों का वर्णन है, क्योंकि कुछ पौधे तने के आधार के पास शाखाएं विकसित करते हैं। तना जो है सख्त होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता, बहुत मोटा नहीं होता है तना, तो कौन उसको झाड़ियाँ ही कहते हैं, है ना। बड़े बड़े पेड़ तो होंगे नहीं। ठीक है, तो ये तो आप समझ सकते हैं। पत्तियों से वाष्प के रूप में निकलने वाला जल किस प्रक्रिया द्वारा कहलाता है। पत्तियों से वाष्प के रूप में निकलने वाला जल जो है, तो कौन सा प्रक्रिया द्वारा कहा जाता है, तो ये आप वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन, तो ये आंसर, ये भी उम्मीद है जानते होंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण पे हमेशा आपको प्रश्न बनता ही है। ठीक है, पानी, CO2, सूर्य का प्रकाश या O2 क्या नहीं बनता। इसमें जो है O2 यानी कि ऑक्सीजन, इस प्रक्रिया में O2 निकलती है। ठीक है, किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो उपयोग नहीं करते, O2 निकलता है। इसमें ये प्रश्न जो है बीपीएससी में भी पूछ चुका है, अच्छे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यहाँ पे प्रश्न को देखना है क्या पूछ रहा है। गलत पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। फूल के सबसे भीतरी भाग को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। और वत्रिकाग्र फूल का सबसे ऊपरी भाग होता है। तंतु यानी फिलामेंट परागकोश को सहारा देता है। इसमें कौन सा गलत है, तो इसमें से कोई गलत नहीं है, इसमें सभी जो है सही दिया हुआ है ना। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं, सारे जो हैं सही दिए हैं। फूल के सबसे भीतरी भाग को स्त्री केसर कहते हैं। भद्रिकार फूल का सबसे ऊपरी भाग होता है।
और तंतु यानी फिलामेंट परागकोश को सहारा देता है, ये भी सही है। सारे सही हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, खोजें और वैज्ञानिक का दिया हुआ, ठीक है। इसमें से कौन सा दूसरा गलत सुमेलित है। प्लवन का नियम कौन दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। फोटो विद्युत प्रभाव किसने दिया था, फोटो विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, सीवी रमन ने नहीं दिया था। सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था, जो कि सभी लोग उम्मीद करता हूँ जानते होंगे। फोटो विद्युत प्रभाव दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तो ये गलत है ना। रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था, सही दिया है। परमाणु जॉन डाल्टन ने, ये भी सही दिया है। दूसरा ही केवल गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, ठीक है। फोटो विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम ज़रूर सुने होंगे। और सीवी रमन ने रमन प्रभाव दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही है, ये बहुत बड़े बड़े हैं, इनको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, बहुत लंबे हो जाएंगे, ठीक है। इनका मैं आंसर बताता हूँ, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ऑल ऑफ द एबव जो है सही है, इसमें चारों जो लाइन हैं बहुत, ठीक है, ऊपर के सभी सही हैं। मनुष्य के जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती हैं, तोड़ते समय तो लगता है ना कि मन तोड़ देंगे हड्डियाँ, ये हो। फिल्म में भी आप मुन्ना भाई MBBS में देखे होंगे कितने टाइप की, तो जवान में 206 रह जाते हैं, है ना। लेकिन जन्म के समय ज़्यादा हड्डियाँ रहती है, और धीरे धीरे जैसे ही बढ़ते जाते हैं उसके बाद हड्डियाँ कम होती जाती है ना। जन्म के समय 305 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना। ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, उम्मीद करता हूँ जानते ही होंगे, साइंस में ये तक 9वीं 10वीं तक ही पढ़ लेते हैं ये सब, ठीक है ना। तो 305 हड्डियाँ होती है, ये भी इजी सा सवाल था, लेकिन अच्छे सवाल हैं। धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है सही है, ठीक है। क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखा कीजिए, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। इसमें से सही कौन है, टाइटेनियम लोहे से हल्का होता है और सामरिक धातु कहलाता है, ठीक है, तो ये सही है। समूह प्रथम के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं, ये भी सही दिया हुआ है। प्याज और लहसुन में मैग्नीशियम के कारण गंध आती है, नहीं, ये बिल्कुल मैग्नीशियम के कारण गंध नहीं आती है, पोटेशियम के कारण गंध आती है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आती है, पोटेशियम के कारण। यहाँ दिया है मैग्नीशियम के कारण, तो गलत हो गया। सोने को सख्त करने के लिए कांसा मिलाया जाता है, ये नहीं, उसको सख्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है जी, उसी के कलर का तांबा मिलाया जाता है, ठीक है, सख्त करने के लिए। तो ये भी जो है गलत है, यानी कि 1 और 2 किसमें, ए में है, ठीक है भाई। देखो 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार तो करेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सत्य पहचानना है। तो सत्य क्या है, मानव कंकाल में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ और स्तन की हड्डी, कंधे और कुल्ले की हड्डियाँ और हाथ और पैर हड्डियाँ शामिल हैं, तो ये बहुत ज़रूर है, सभी शामिल होते हैं भाई मानव कंकाल में, उसी के आधार पे तो हमारा शरीर खड़ा रहता है ना। तो ये भी सही है लाइन। तिलचट्टों के शरीर और पैरों में कठोर आवरण होते हैं जो एक बाहरी कंकाल बनाते हैं, बिल्कुल सही है। केंचुए मांसपेशियों का उपयोग करके शरीर के वैकल्पिक विस्तार और संकुचन द्वारा चलाते हैं, ये भी सही है, तीनों सही है, इसलिए जो है जाएगा उपरोक्त सभी 1 2 3 डी आंसर हो जाएगा, है ना। आइए और देखें 40वां प्रश्न, धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चींटियों को मारने के लिए किया जाता है। पहले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, कौन सा सही है, इसमें सही पहचानना है। तो इसमें से सही आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड में हाइड्रोलिथ कहा जाता है, ये भी सही है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बैराइटा जल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। फ्यूज तार शीशे और टीन का बना होता है, ये भी सही है। इसमें कौन सा सही दिया है, तो 1 उपरोक्त सभी, ठीक है, सभी सही दिए हैं। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक
कौन सा इसमें है, पौधा, मिट्टी, चट्टान, और इसमें से बी और सी में से पूछ रहा है, तो बी एंड सी यानी कि मिट्टी और चट्टान जो है जैविक घटक हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें से गलत यहाँ पूछ रहा है। 4 वाक्य हैं, उसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो आइए पहचानते हैं गलत कौन सा है भाई। मिट्टी की क्षारता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, क्या ये सही है? और रक्त स्राव को रोकने के लिए इसमें कौन सा गलत पूछ रहा था, ये तो सही है पहला, मिट्टी की क्षारता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता। रक्त स्राव को रोकने के लिए फेरस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, नहीं, रक्त स्राव को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्या? फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना, फेरिक क्लोराइड, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो है गलत दिया है। और रेडॉन सबसे भारी गैस है, ये भी बिल्कुल सही है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी गलत जो है सिर्फ 2 है, 2 किस में है भाई, डी में है, तो डी आंसर हो जाएगा, है ना। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, मात्रा और इकाई दिया है, और एक सवाल तो रहता ही है बीपीएससी में खासकर, मात्रा समय का सेकंड होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया है। यहाँ पे प्रश्न में देखिए कौन सा गलत सुमेलित गलत पूछ रहा है, तो यहाँ गलत कौन सा है, विद्युत धारा, एम्पीयर, ये भी बिल्कुल सही है। थर्मोडायनेमिक तापमान और सेल्सियस में मापते हैं, ये जो है बिल्कुल गलत दिया है, ठीक है ना। लंबाई का मात्रक इकाई मीटर होता है, ये भी बिल्कुल सही, तो इसमें केवल 3 सी आंसर हो जाएगा। झूले पर बच्चे की गति किस गति होती है, कौन सी गति होती है? झूले पर बच्चे की गति जो है आवधिक गति, पीरियोडिक आवधिक गति, उदाहरण के लिए एक रॉकिंग चेयर, एक बाउंसिंग बॉल, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्स, गति में एक स्विंग, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी और एक जल तरंग द्वारा की जाती है। इसमें झूले पर बच्चे की गति कौन सी गति होती है? आवधिक, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 45वां प्रश्न है, सूर्य जैसी वस्तुएं जो स्वयं अपना प्रकाश देती हैं या उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं? सूर्य जैसी वस्तुएं जो स्वयं अपना प्रकाश देती हैं या जो उत्सर्जित होती हैं स्वयं, उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको दीप्त वस्तुएं, लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। छाया तब बनती है जब प्रकाश के मार्ग में क्या होता है? छाया कब बनता है? जब प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तुएं, ठीक है, आता है, तभी जो है छाया बनती है। प्रकाश के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु आती है। तो 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है? विद्युत सेल का उपयोग किसमें किया जाता है? अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, ट्रांजिस्टर रेडियो, सभी में। तो विद्युत सेल, आप घड़ी पहनते होंगे, अलार्म घड़ी भी, कलाई घड़ी भी, ट्रांजिस्टर रेडियो भी चलाते होंगे, तो सब में जो है सेल का ही उपयोग होता है ना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें विचार करना है और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछ रहा। 1 और 2 दिया हुआ है। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल सही दिया है। कुचालक अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों जो है सही लाइन है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। आइए आज का आखिरी प्रश्न, 49 प्रश्न नंबर तक 2 सेटों में हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ भी 4 हैं, तो उसमें भी सही पूछ रहा है। ग्लिसन अजनबी स्ट्रेंजर गैस है, बिल्कुल सही दिया है। पिक्रिक अम्ल का प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही दिया है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, ये भी बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रोल के तेल के रूप में जाना जाता है, ये जो है सही नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड को विट्रियल के तेल के रूप में जाना जाता है, विट्रोल नहीं, विट्रियल, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। चौथा
गलत है, इसमें कौन कौन सा सही है, 1 और 2 और 3, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। 27 से हमने 49 तक कराया। आगे के प्रश्न जो है अगले सेट में PDF के रूप में आपका पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है आंसर के साथ में, विस्तृत जानकारी के साथ। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़िए ताकि आपका नॉलेज और बढ़े। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।